ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के 22/1/2023 के मधुर महावाक्य हैं। रिवाइज हैं 25/11/93, जिनमें बाबा ने सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप बनो, क्योंकि ज्ञान सभी में है, फुल है ज्ञान में, जिसको नॉलेज फुल कहा जाता है। लेकिन बाबा ने कहा स्वरूप मिलाना है, और जब हम स्वरूप मिलाते हैं अर्थात योग का प्रयोग करते हैं, तो बाबा ने कहा उसकी निशानी है सबसे पहले उस स्वयं के आत्मा के संस्कार परिवर्तन होंगे, फिर स्वभाव परिवर्तन, कर्म परिवर्तन, सब कुछ परिवर्तन होगा। क्योंकि योग का प्रयोग माने ही परिवर्तन शक्ति। साथ साथ बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है। तीसरा बाबा ने बताया अगर आपको सबका मान प्राप्त करना है तो निर्माण बनो। निर्माण अर्थात कोई भी बात में, कैसी भी बात में झुक जाना, एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हम निर्माण बनने से ही विश्व का नव निर्माण कर सकते हैं। जो स्वर्ग सत्युगी दुनिया बाबा बच्चों के द्वारा स्थापन कर रहे हैं वो नई दुनिया स्थापन करेंगे और उसके अधिकारी बनेंगे। तो सुनते हैं अव्यक्त महावाक्य। सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। आज ज्ञानदाता वरदाता अपने ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा ज्ञान स्वरूप योग युक्त कहाँ तक बना है। ज्ञान सुनने और सुनाने के निमित्त बने हैं, वह ज्ञान स्वरूप बने हैं। समय प्रमाण योग लगाने वाले बने हैं, वह सदा योगी जीवन अर्थात हर कर्म में योग युक्त, युक्ति युक्त, स्वतः व सदा के योगी बने हैं। किसी भी ब्राह्मण आत्मा से कोई भी पूछेंगे कि ज्ञानी और योगी हैं, तो क्या कहेंगे? सभी ज्ञानी योगी हैं ना। ये सब बाबा क्वेश्चन के रूप में पूछ रहे हैं, जो हम बच्चों को पहले स्वयं से पूछना है, फिर दिल ही दिल में बाबा को आंसर देना है। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ होगा, व्यर्थ समाप्त होगा, क्योंकि जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। वर्तमान समय व्यर्थ को समाप्त करने का अटेंशन रखना है। सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी, कर्म, संबंध सहजी समर्थ हो जाता है। तो ज्ञान स्वरूप अर्थात हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ। तो ज्ञान स्वरूप की बाप दादा ने निशानी बताई। योगी तो आत्मा सभी बने हो, लेकिन हर संकल्प स्वतः योगी युक्त, युक्ति युक्त हो, इसमें नंबरवार हैं। क्यों नंबर बने? जब विधाता भी एक है, विधि भी एक है, फिर नंबर क्यों? बाप दादा ने देखा योगी तो बने हैं, लेकिन प्रयोगी कम बनते हैं। योग करने और कराने दोनों में सभी होशियार हैं। ऐसा कोई है जो कहे कि योग कराना नहीं आता? जैसे योग करने कराने के योग्य हो, ऐसे ही प्रयोग करने में योग्य बनना और बनाना है। इसको कहा जाता है योगी जीवन अर्थात योग युक्त जीवन। अभी प्रयोगी जीवन की
आवश्यकता है। जो योग की परिभाषा जानते हो, वर्णन करते हो, वो सभी विशेषताएं प्रयोग में आती हैं। जो हम सुना रहे हैं तो वो मेरे स्वयं के ही पहले प्रयोग में आती हैं। सबसे पहले अपने आप में यह चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हो, क्योंकि आप सबके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना का नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सभी बातें स्वतः मजबूत हुई ही पड़ी हैं। तो यह देखो कि संस्कार समय पर कहाँ धोखा तो नहीं देते हैं। श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन करने वाले कैसे भी व्यक्ति हों, वस्तु हो, परिस्थिति हो, योग के प्रयोग करने वाली आत्मा को श्रेष्ठ से साधारणता में हिला नहीं सकते। ऐसी नहीं कि बात ही ऐसी थी, व्यक्ति ही ऐसा था, वायुमंडल ऐसा था, इसलिए श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ बना दिया। तो क्या इसको प्रयोगी आत्मा कहेंगे? अगर समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ है तो इसको क्या कहा जाएगा? तो पहले इस फाउंडेशन को देखो कि कहाँ तक समय पर प्रयोगी बने हैं। अगर स्व के संस्कार परिवर्तन नहीं बने हैं तो नए संसार परिवर्तक कैसे बनेंगे? प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी है संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजयी। दूसरी निशानी प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा विजयी। समय प्रति समय प्रकृति की हलचल भी योगी आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऐसी समय पर योग की विधि प्रयोग में आती है। कभी योगी पुरुष को व पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित तो नहीं करती, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हो। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। मालिक दासी के प्रभाव में आ जाए, इसको क्या कहेंगे? आजकल पुरुषोत्तम आत्माओं को प्रकृति साधनों और सेल्वेशन के रूप में प्रभावित करती है। साधन व सेल्वेशन के आधार पर योगी जीवन है। साधन व सेल्वेशन कम तो योग युक्त भी कम। इसको कहा जाता है प्रभावित होना। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही स्वयं आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं हो, लेकिन साधना साधनों को स्वतः ही लाए, वह आधार बनाएगी। साधना वाली आत्मा को साधन स्वतः ही आधार बनाएगी। इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। तो चेक करो, संस्कार परिवर्तन विजयी और प्रकृति के प्रभाव के विजयी कहाँ तक बने हैं। तीसरी निशानी विकारों पर विजयी। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार जो दूसरों के लिए जहरीले सांप हैं, लेकिन आप योगी प्रयोगी आत्माओं के लिए सांप गले की माला बन जाते हैं। आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार अभी भी भक्त लोग पूजते और गीत गाते रहते हैं। दूसरा यादगार ये सांप आपके अधीन ऐसे बन जाते हैं जो आपकी खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। जब विजयी बन जाते हैं तो क्या अनुभव करते हैं, क्या स्थिति होती है?
खुशी में नाचते रहते हैं ना, तो यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाई है। स्थिति को भी स्टेज कहा जाता है। ऐसे विकारों पर विजयी हो, इसको कहा जाता है प्रयोगी। तो यह चेक करो कहाँ तक प्रयोगी बने हैं। अगर योग का समय पर प्रयोग नहीं, योग की विधि के समय पर सिद्धि नहीं, तो यथार्थ विधि नहीं कहेंगे। समय अपनी तीव्र गति समय प्रति समय दिखा रहा है। अनेकता अधर्म तमो प्रधान, अनेकता अधर्म तमो प्रधानता हर क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर आपके योग के विधि की सिद्धि, वृद्धि व विधि की सिद्धि के वृद्धि तीव्र गति से होना आवश्यक है। योग की विधि की वृद्धि व विधि के सिद्धि में वृद्धि तीव्र गति से होना आवश्यक है। नंबर आगे बढ़ाने का आधार है प्रयोगी बनने की सहज विधि। तो बाप दादा ने क्या देखा? समय पर प्रयोग करने में तीव्र गति की बजाय साधारण गति है। अभी इसको बढ़ाओ तो क्या होगा? सिद्धि स्वरूप अनुभव करते जाएंगे। आपके जड़ चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का अनुभव करते रहते हैं। चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब यह यादगार चला आ रहा है। सिद्धि रिद्धि सिद्धि वाले नहीं, विधि से सिद्धि। जैसे वो रिद्धि सिद्धि वाले होते वो हम नहीं, लेकिन विधि से सिद्धि। तो समझा क्या करना है सब कुछ, लेकिन समय पर प्रयोग करना और प्रयोग द्वारा सफल होना, इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप आत्मा। ऐसी ज्ञान स्वरूप आत्माएं अति समीप और अति प्रिय हैं। अच्छा, 24 नवंबर को 2 कुमारियों के समर्पण समारोह के बाद रात्रि 10 बजे दादी ऑलराउंडर ने अपना पुराना चोला छोड़ बाप दादा की गोद ली। 25 तारीख दोपहर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। सायंकाल मुरली के पश्चात दादियों से मुलाकात करते समय बाप दादा ने जो महावाक्य उच्चारे वह इस प्रकार है। ऑलराउंडर दादी जी रुक्मणी दादी जी के बड़े बहन थे, पांडव भवन के इंचार्ज, जो पांडव भवन संभालते थे, और लौकिक में गुलजार दादी जी के मदर थे। दादी जी सभी ब्राह्मण वत्सों को बहुत ही प्रेम प्यार किया करते थे। उनका बहुत ही प्यारा एक वरदानी बोल होता था जो सभी को लाल 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 कह करके पुकारती थी। ऑलराउंडर दादी जी की हमने भी पालना बहुत ली है। जब हम लौकिक में कुमारी रूप में सेंटर पर रहने से पहले रहते थे अपने लौकिक घर में, तो रोज़ शाम को लौकिक मामा जी कनॉट प्लेस में जॉब करते थे, वहाँ आते थे और गुरुद्वारा रोड पर म्यूजियम हुआ करता था। वहाँ पर मैं और हमारे लौकिक मामा जी रोज़ सेवा के लिए 6:30-7 बजे करोल बाग आते थे और 9 बजे वापस मेहरौली जाते थे। तो ऑलराउंडर दादी जी कभी भी खाना खिलाए बिना नहीं भेजती थी। लाल खाना खा के जाना, दूर जाना है, हाँ भूख लगेगी रास्ते में और फिर वहाँ जाके बनाओगी, तो ऐसा नहीं, लाल बाबा के घर में खाना खा के जाना। तो ऐसे ममतामयी माँ की तरह से दादी ऑलराउंडर जी हम सब ब्राह्मण वत्सों की पालना करते थे। तो उनके लिए बाबा ने कहा है, खेल में भिन्न भिन्न खेल देखते रहते हो,
जब दादियाँ बाबा से मिल रही हैं, बाबा ने कहा साक्षी हो खेल देखने में मज़ा आता है ना, चाहे कोई उत्सव हो चाहे कोई शरीर छोड़े, दोनों ही क्या लगता है, खेल में खेल लगता है ना। और लगता भी ऐसे ही है ना जैसे खेल होता है, और समय प्रमाण समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जो हुआ सहज समाप्त हुआ तो खेल ही लगता है ना। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। सर्व आत्माओं की शुभ भावना, अनेक आत्माओं की शुभ भावना प्राप्त होना, यह भी हर आत्मा के भाग्य की सिद्धि है। तो जो भी हुआ, क्या देखा, खेल देखा या मृत्यु देखा, एक तरफ वही अलौकिक स्वयंवर देखा और दूसरी तरफ चोला बदलने का खेल देखा। लेकिन दोनों क्या लगे, क्योंकि कन्याओं का समर्पण समारोह भी हो रहा था और इधर दादी जी ने शरीर छोड़ा, वो बाबा बता रही हैं। एक तरफ वही अलौकिक स्वयंवर देखा और दूसरे तरफ चोला देखने बदलने का खेल देखा। लेकिन दोनों क्या लगे, खेल में खेल। फर्क पड़ता है क्या? स्थिति में फर्क पड़ता है। अलौकिक स्वयंवर देखने में और चोला बदलते हुए देखने में फर्क पड़ा? थोड़ी लहर बदली हुई? नहीं। साक्षी होकर खेल देखो तो वो अपने विधि का और अपने विधि का सहज नष्टो मोहा होना, ये बहुत काल के योग की विधि की सिद्धि है। तो नष्टो मोहा अर्थात सहज मृत्यु का खेल देखा। इस खेल का क्या रहस्य देखा? देह के स्मृति से भी उपराम, चाहे व्याधि द्वारा चाहे विधि द्वारा, और कोई भी आकर्षण अंत समय आकर्षित ना करे, इसको कहा जाता है सहज चोला बदली करना। तो क्या करना है? नष्टो मोहा। सेंटर भी याद नहीं आए टीचर्स को देखते हुए। ऐसे नहीं कोई जिज्ञासु याद आ जाए, कोई सेंटर की वस्तु याद आ जाए, कुछ किनारे किया हुआ याद आ जाए, आदि आदि। सबसे प्यारे और बाप के प्यारे पहले, सबसे न्यारे और बाप के प्यारे पहले से ही किनारे छोड़े हुए हों। कोई किनारों को सहारा नहीं बनाना है, सिवाय मंजिल के, और कोई लगाव नहीं हो। अच्छा, निर्मल शांता दादी से मुलाकात। संगठन अच्छा लगता है ना। संगठन की विशेष शोभा हो, सबकी नज़र कितने प्यार से आप सबकी तरफ जाती है। जब तक किसी सेवा में, उतनी सेवा शरीर द्वारा होनी ही है। जब तक जितनी सेवा है उतनी सेवा शरीर द्वारा होनी ही है। कैसे भी करके शरीर चलता रहेगा। शरीर को चलाने का ढंग आ गया है ना। अच्छा चल रहा है, क्योंकि बाप की और सबकी दुआएं हैं। खुश रहना है और खुशी बांटनी है। और क्या काम है? सब खेल देख देख कितने खुश होते हैं, तो खुशी बांट रहे हो ना। खा भी रहे हो, बांट भी रहे हो। आप सब एक एक दर्शनीय मूर्त हो। सबकी नज़र निमित्त आत्माओं की तरफ जाती है, तो दर्शनीय मूर्त हो गए ना। अच्छा, बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा। ड्रामानुसार ब्राह्मण जीवन में सभी को सेवा का चांस मिला हुआ है ना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार है ही याद और सेवा। अगर याद और सेवा है ना, तो ब्राह्मण जीवन में अगर याद है और सेवा का आधार मजबूत नहीं, कमज़ोर है, तो वह ब्राह्मण जीवन भी कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा, धक्के से चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सर्कमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा का विशेष आधार सदा शक्तिशाली चाहिए।
दोनों ही शक्तिशाली हों, सेवा बहुत है, याद कमज़ोर है, या याद बहुत अच्छी है, सेवा कमज़ोर है तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए, शक्तिशाली चाहिए। तो दोनों ही शक्तिशाली हैं या फर्क पड़ जाता है? कभी सेवा ज़्यादा हो जाती है, कभी याद ज़्यादा हो जाती है। दोनों साथ साथ हों, याद और निस्वार्थ सेवा। स्वार्थ की सेवा नहीं, निस्वार्थ सेवा है तो माया जीत बनना बहुत सहज है। हर कर्म से कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी। इतना अटल निश्चय का अनुभव होगा कि विजय तो हुई ही पड़ी है। अगर ब्राह्मण आत्माओं की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? क्षत्रियों की होगी क्या? ब्राह्मणों की ही विजय है ना। क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, देख लेंगे, हो जाएगा, होना तो चाहिए, तो ये शब्द नहीं आएंगे। पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा, ये निश्चय के बोल हैं। निश्चय बुद्धि विजयी, यह गायन है ना। तो जब प्रैक्टिकल हुआ है तब तो गायन है ना। निश्चय बुद्धि की निशानी है विजयी और निश्चित। जैसे किसी भी प्रकार की किसी को शक्ति होती है, चाहे धन की हो, चाहे बुद्धि की हो, संबंध संपर्क की हो, उसको निश्चय रहता है। क्या ये बड़ी बात है? ये तो कोई बात ही नहीं है। आपके पास तो सब शक्तियां हैं। धन की शक्ति है, धन की शक्ति करोड़पतियों के पास है। सबसे बड़ा धन है अविनाशी धन, जो सदा साथ है। तो धन की शक्ति भी है, बुद्धि की शक्ति भी है, पोजीशन की शक्ति भी है। जो भी शक्तियाँ गाई हुई हैं, सब शक्तियाँ आप में हैं या अभी प्रायलोप हो जाती हैं। इन्हें इमर्ज रूप में अनुभव करो। ऐसे नहीं, हाँ हूँ तो सर्वशक्तिमान का बच्चा, लेकिन अनुभव नहीं होता। तो सभी भरपूर हो कि थोड़ा थोड़ा खाली हो। समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त हो, ऐसे नहीं समय पर तो हो नहीं और वैसे नशा हो कि बहुत शक्तियाँ हैं। कभी अपनी शक्तियों को भूलना नहीं, यूज करते जाओ। है आपके पास धन लेकिन यूज नहीं करते उसका फ़ायदा, तो ये शक्तियाँ हमारा अविनाशी धन है, ये हमारे पास हैं, लेकिन समय पर यूज ना हो तो हुई ना हुई बराबर हैं। अगर स्वप्रति कार्य में लगाना आता है तो दूसरे के कार्य में भी लगा सकते हैं। पांडवों में शक्ति आ गई है। कभी क्रोध आता है, थोड़ा थोड़ा क्रोध आता है। कोई क्रोध करे तो क्रोध आता है, कोई इंसल्ट करे तो क्रोध आता है। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे दुश्मन आता है तो हार होती है। माताओं को थोड़ा थोड़ा मोह आता है। पांडवों को अपने हर कर्म के विजयपन की सदा खुशी इमर्ज होनी चाहिए। कभी भी कोई पांडव को याद करेंगे तो पांडव शब्द से ही विजय सामने आएगी ना। पांडव अर्थात विजयी। पांडवों की कहानी का रहस्य भी क्या है? विजय ही है ना। तो हर कल्प के विजयी इमर्ज रूप में नशा रहे, मर्ज नहीं। सदा ही विजयी आत्मा हो, ये मर्ज रूप में रहे, इमर्ज रूप में रहे, मर्ज रूप में नहीं। अच्छा, सर्व द्वारा मान प्राप्त करने के लिए निर्माण बनो। सभी अपने को सदा कोटों में कोई और कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो कि कोटों में कोई जो गाया हुआ है वो और कोई है या आप ही हो। तो कितना एक एक आत्मा का महत्व है, अर्थात हर आत्मा महान है। तो जो जितना महान होता है, महानता की निशानी जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर आत्मा है।
जैसे वृक्ष के लिए कहते हैं ना, जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा, और निर्माणता ही सेवा कराती है। जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है, अगर झुका हुआ नहीं होगा तो सेवा नहीं करेगा। तो एक तरफ है महानता और दूसरी तरफ है निर्माणता, और जो निर्माण रहता है वो सर्व द्वारा मान प्राप्त करता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे मान देंगे। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देते, उससे दूर भागेंगे। जो भी करेगा वह सुखदायी होगा। इससे चेक करो कितने महान हैं। जो भी संबंध संपर्क में आए सुख की अनुभूति करे। ऐसे ही कभी कभी दुख भी मिल जाता है। निर्माणता कम तो सुख भी सदा नहीं दे सकेंगे। तो सदा सुख देते, सुख लेते, या कभी दुख देते कभी दुख लेते हो। चलो देते नहीं लेकिन ले भी लेते हो। थोड़ा फील होता है तो ले लिया ना। अगर कोई भी बात किसी की फील हो जाती है तो इसको कहेंगे दुख लेना। लेकिन कोई दे और आप नहीं लो, यह तो आपके ऊपर है ना। जिसके पास होगा ही दुख तो क्या देगा, दुख ही देगा ना। लेकिन अपना काम है सुख लेना और सुख देना। कि कोई दुख दे रहा है तो कहेंगे मैं क्या करूं, मैंने नहीं दिया लेकिन उसने दिया। तो अपने को चेक करना है, क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। लेने में भी होशियारी चाहिए ना। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा। सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा। तो सुख स्वरूप सुख देवा आत्माएं हो। दुख की दुनिया छोड़ दी, किनारा कर लिया, या अभी तक भी पांव दुख धाम में है, एक पांव संगम पर है। ऐसे तो नहीं कि थोड़ा थोड़ा महाबुद्धि रह गई, पांव नहीं है लेकिन थोड़ी उंगली रह गई। जहाँ दुख धाम को छोड़ चले, हाँ, जब हम दुख धाम को छोड़ चले तो ना दुख लेना है और ना दुख देना है। अच्छा, सदा योग की विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा साधारण संस्कार को श्रेष्ठ संस्कार में परिवर्तन करने वाले, संस्कार परिवर्तन आत्माओं को सदा प्रकृति जीत, विकारों पर जीत प्राप्त करने वाले, विजयी आत्माओं को सदा प्रयोग के गति को तीव्र अनुभव करने वाले, ज्ञान स्वरूप योग युक्त योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। वरदान है, उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले चक्रवर्ती भव। जैसे बाप ऑलराउंड पार्टधारी है, सखा भी बन सकते हैं तो बाप भी बन सकते हैं। ऐसे उड़ती कला वाले जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी उसमें संपन्न पार्ट बजा सकेंगे। इसको ही कहा जाता है ऑलराउंड उड़ता पंछी। वे ऐसे निर्बंधन होंगे जो जहाँ भी सेवा होगी वहाँ पहुँच जाएंगे। हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनेंगे। उन्हें ही कहा जाता है चक्रवर्ती ऑलराउंड पार्टधारी। स्लोगन, एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख, फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख, फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। आज का व्यक्त इशारा है एकाग्रता, अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में
सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। एकाग्रता के आधार पर जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट देखने में आएगी। ऐसी एकाग्र स्थिति में स्थित होने वाला स्वयं जो है जैसा है अथवा जो वस्तु जैसी है वैसी है स्पष्ट अनुभव होगी। ओम शांति।